एपिसोड 69 100 दिन की कैद और रिहाई का सौदा। ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। पिछले एपिसोड में राजकुमार का अपहरण पूरे कर्नाटक में भूचाल ला चुका था। एसटीएफ वीरप्पन को पकड़ने के लिए जंगल में घुस चुकी थी, लेकिन वह लगातार जगह बदलकर उन्हें गुमराह कर रहा था। अब सरकार ने वीरप्पन से सीधी बातचीत करने का फैसला कर लिया था। वीरप्पन के ठिकाने पर राजकुमार की जिंदगी। राजकुमार को वीरप्पन और उसके आदमियों के साथ जास घने जंगलों में भटकना पड़ रहा था, लेकिन वीरप्पन ने उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। उन्हें बस खाने के लिए अच्छा भोजन दिया जाता था। जब भी वीरप्पन के आदमी कोई फिल्मी गाना गुनगुनाते तो राजकुमार उन्हें सुधारते। ऐसे नहीं, गाने की सही लय ये होती है। वीरप्पन खुद भी राजकुमार से बातें करता और अपने अपराधों को जनता की लड़ाई सुन बताने की कोशिश करता। एक दिन वीरप्पन ने कहा, सरकार हमें जंगलों से मिटाना चाहती है, लेकिन हमारी लड़ाई जिंदा रहेगी। राजकुमार ने शांत स्वर में जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी लड़ाई में मासूमों की जान जाती है, क्या यह सही है? वीरप्पन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता झलक रही थी। सरकार और वीरप्पन की बातचीत। वीरप्पन ने सरकार को अपनी मांगों की लिस्ट भेजी। उसकी प्रमुख मांगें थीं, उसके खिलाफ सभी केस वापस लिए जाएं, उसके आदमियों को माफ कर दिया जाए, जनजातीय इलाकों में पुलिस उत्पीड़न बंद किया जाए, मीडिया के सामने उसकी बात रखी जाए। सरकार इस सौदे को लेकर फंसी हुई थी। अगर मांगे मान ली जाती तो कानून का मजाक बन जाता। अगर इनकार किया जाता तो राजकुमार की जान को खतरा था। मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि वे बातचीत करेंगे, लेकिन वीरप्पन की सभी शर्तें नहीं मानेंगे। उन्होंने एक मध्यस्थ टीम जंगल में भेजी, जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार और एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। एसटीएफ की नई चाल, जंगल में छुपकर निगरानी। एसटीएफ को शक था कि वीरप्पन पर बातचीत के बहाने बच निकलने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्होंने जंगल में अपने खुफिया एजेंट तैनात कर दिए। कमांडोज वीरप्पन को ट्रैक करने लगे। उन्होंने एक संभावित ठिकाने को घेर लिया, लेकिन जब हमला किया तो वहां सिर्फ वीरप्पन के पुराने कपड़े और नकली सुरागात मिले। एसटीएफ कमांडर गुस्से में बोले, ये आदमी सिर्फ एक डकैत नहीं, बल्कि रणनीति का उस्ताद भी है। अब एसटीएफ को एहसास हुआ कि हम वीरप्पन से लड़ाई आसान नहीं होगी। वीरप्पन का बड़ा दांव, सौदे को खींचना। वीरप्पन जानता था कि जितने ज्यादा दिन बीतेंगे, सरकार पर दबाव उतना ही बढ़ेगा, इसलिए वह वो बातचीत को बार बार खींच रहा था। इस दौरान कर्नाटक में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। सिनेमा इंडस्ट्री ने धमकी दी कि असवय फिल्में बनाना बंद कर देंगे। मीडिया हर दिन सरकार से सवाल कर रही थी, राजकुमार को कब छोड़ा जाएगा? सरकार घबरा गई। अब वे किसी भी हालत में इस सौदे को खत्म करना चाहते थे। अंततः सौदा कैसे हुई? राजकुमार की रिहाई। सरकार ने गुप्त रूप से वीरप्पन को कुछ रियायतें देने का फैसला किया। इसके बदले में सुमान वीरप्पन को राजकुमार को रिहा करना था। एसटीएफ को कुछ समय के लिए जंगल से हटा लिया गया। वीरप्पन के कुछ मरसाथियों को छोड़ा गया। मीडिया में वीरप्पन का संदेश प्रसारित किया गया। अंत में 108 दिनों की कैद के बाद वीरप्पन ने राजकुमार को छोड़ दिया। राजकुमार जब जंगल से बाहर आए तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। क्या वीरप्पन की जीत हुई? राजकुमार की रिहाई के बाद वीरप्पन और भी ताकतवर बन चुका था। वह सरकार को झुका चुका था। एसटीएफ को उसने हरा दिया था। उसकी छवि अब एक ऐसा अपराधी की बन चुकी थी जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन एसटीएफ के प्रमुख ने कसम खाई, अब कोई समझौता नहीं होगा, वीरप्पन का अंत तय है। एसटीएफ ने नए सिरे से एक महाऑपरेशन की योजना बनानी शुरू कर दी। अगले एपिसोड की झलक। राजकुमार की रिहाई के बाद वीरप्पन की ताकत बढ़ गई थी, लेकिन एसटीएफ ने अब उसे खत्म करने की ठान ली थी।
जल्द ही एक और बड़ा अपहरण होने वाला था, मंत्री नागप्पा का। क्या एसटीएफ इस बार वीरप्पन को रोक पाएगी? जानिए अगले एपिसोड में। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।